अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग। सीए फाइनल एफएफआर के बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ अभी टेंशन में होंगे, मसले में होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लग रहा होगा कि सर पेपर कंट्रोल ही नहीं हो रहा, इतनी चीज़ें हैं। आईएफआरएस 9 जो है इतना लेंदी है, कंसोलिडेशन इतना लेंदी है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आईएफआरएस 15 में क्या करें, बहुत घबराए हुए होंगे। इस वक्त ये फीलिंग होगी मेजॉरिटी को कुछ नहीं आ रहा। सर यकीन माने ये फीलिंग सबके साथ हुई जो एफएफआर का पेपर देने गए, क्योंकि कोर्स इतना लेंदी है कि सर इतना लेंदी कोर्स कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन घबराए नहीं, ये फीलिंग सबके साथ हुई, आपसे पहले वाले बच्चों के साथ भी हुई और सबने पेपर निकाला। इंशाल्लाह आप भी निकालेंगे। वन ऑफ दी मैं कहूँगा फाइनल लेवल पे ये इजीएस्ट पेपर टू पास है। अगर आपको स्मार्ट स्टडीज की टेक्निक्स पता हो, सही ये चीज़ें पता हो, कैसे आपको हैंडल करनी है ड्यूरिंग 3 आवर्स। सर लास्ट मोमेंट फोकस एरियाज में आपको बता रहा हूँ, आखिरी के 1-2 दिन के लिए इस वीडियो के अंदर, और बहुत सारे बच्चों को भी नहीं पता, अनफॉर्चुनेटली कुछ टीचर्स को भी नहीं पता कि सर ग्रिड चेंज हो चुकी है। जब ग्रिड चेंज हुई है तो ग्रिड के हिसाब से किसकी क्या वेटेज हुई है, जो कि समर 22 आपकी अटेम्प्ट जून 22 से जो एप्लीकेबल है, वो बड़े गौर से सुनिएगा। सर एक टॉपिक है हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। यकीन माने ये अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है सीए फाइनल का। सर क्यों बन चुका है सीए फाइनल का इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमने कहा 30 से 35 मार्क्स इसके ऊपर एग्जामिनर ने कहा है लाजमी पूछेगा इस पर ग्रिड। याद रखें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 30 से 35 मार्क्स, कोई भी चीज इसमें नहीं छोड़नी है। कंसोलिडेशन से ऊपर जा रहा है, मॉडिफिकेशन हेजिंग इसमें मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है सर। इसी तरीके से सर कंसोलिडेशन 20 से 25 मार्क, फॉरेन करेंसी, ज्वाइंट वेंचर और एसओसीई। सही है। कंसोलिडेटेड चेंजेस इन इक्विटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइज में मुझे लगता है इंश्योरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है बैंक्स वगैरह भी कुछ पूछ ले। एथिक्स 5 से 10 स्टडी टेक्स्ट से पढ़ने, इंशाल्लाह मोर देन एनफ होगा। सही है। बचपन से आप पढ़ते हैं FAR2 वगैरह में। अदर टॉपिक सर देखें, मैं इसको प्रायोरिटी में भी एंड में रख रहा हूं, क्योंकि सर देखें यहां से आपके पेपर में 60 से 65 नंबर पक्के हैं, 60 से 65। और अदर टॉपिक्स जो हैं हमारे, सर अदर टॉपिक्स जो हैं हमारे, उसमें 30 से 40 नंबर जो अदर टॉपिक्स एज पर ग्रेड बनते हैं, उसमें भी मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी लिखी है। आईएफआरएस 15 बहुत केसेस हैं, उसके ऊपर सवाल बना सकता है। सही है। मैंने अपने मॉक में एक सवाल दिया था आईएफआरएस 15 और एथिक्स का, जो कि बेसिकली एग्जामिनर ने पिछली दफा FAR2 लेवल पे मिक्स पूछा है, वो देख लेना। इसी तरीके से IAS 12। सर IAS 12 को पूछने का बेनिफिट क्या होता है? IAS 12 इज लाइक अ फाइनल अकाउंट्स, जो आप FAR2 में पढ़ते थे। स्मार्ट स्टडी का तकाजा है, तुम उसको एग्जामिनर बन के सोचो। सर उसके अंदर वो बहुत सारा IFRS 2 की एक एडजस्टमेंट डाल देगा, लीजेस की डाल देगा, तो उसमें भी उसके पास एक ग्राउंड हो जाता है बहुत सारी चीजों को पूछने का। IFRS 16 फिर उसके बाद देखना है IFRS 2, IFRS 5, IAS 19। बाकी जो छोटे मोटे स्टैंडर्ड्स हैं उनको अगर टाइम हो तो देख लो। सही है। रिलेटेड पार्टी हो गया हमारे पास, IFRS 13 वगैरह हो गया, स्टडी टेक्स्ट एक मरतबा घुमा दो। बट याद रखो ये जो चीजें हैं 4, स्पेसिफिकली ये जो शुरू की 2 चीजें हैं। सही है सर। और ये स्पेशलाइज पेपर शुरू स्पेशलाइज से कोशिश करना करो, अगर तुम्हें फॉर्मेट आ जाए, क्लिक हो रहा हो, क्योंकि सर ये फ्री के मार्क्स होते हैं और इंशाल्लाह 5 से 10 नंबर आपके यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। सही है सर। तो इसके बाद इस तरीके से आपने जाने, बाकी अगर एथिक्स का भी तुम्हें लगता है पढ़ता है, तो ये छोटे छोटे इजी चीजें पहले उठाना पेपर में। उसके बाद तुम्हें देखना होगा कि अदर टॉपिक्स, कंसोलिडेशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तुम्हें कौन सी चीज ज्यादा बेहतर आती है, उसको टारगेट करना। मेरी एडवाइस है कंसोलिडेशन को बिल्कुल एंड के लिए नहीं छोड़ना, मार्क्स गेनिंग होता है, इसको कोई कहीं बीच में कर लेना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर आता हो तो कर लेना शुरू में ही, वरना एंड में, बट इसको आना चाहिए ये इस दफा, क्योंकि सर 30 से 35 मार्क्स की ग्रेड है। इन टॉपिक्स को गौर से देख लो, कोई इशू हो, कोई मसला हो, मुझसे पूछ लो। केएनएस का मॉक चाहिए, वैसे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिया ही, नहीं तो मेरे किसी स्टूडेंट से मांग लो। मेरा नंबर नोट कर लें, जिनको चाहिए बच्चों को थ्रू आउट पाकिस्तान, वो इस नंबर पे राब्ता करके भी कुछ रिसोर्सेज ले सकते हैं, क्योंकि वो जो रिसोर्सेज होंगी वो काम आएंगी। बट एक और बात, सिलेबस पूरा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये स्पेशल फोकस एरिया जिनके ऊपर तुम्हारा एंड में ज्यादा फोकस होना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।